हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ज्यामिति बॉक्स, या जिसे आप ज्योमेट्री बॉक्स या प्रकार बॉक्स कहते हैं या औजार बॉक्स कहते हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इसे दिखा देता हूँ। ये रहा आपका औजार बॉक्स। देखिए, ये आपका औजार बॉक्स है और इसके औजार बॉक्स में आपके ये सब यंत्र हैं। ये रहा आपका औजार बॉक्स ना, जिसमें आपके ये सब यंत्र रहते हैं। अब इन यंत्रों के संबंध में मैं बताने वाला हूँ क्या होता है, इसका कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उपयोग करना चाहिए। जिसमें सबसे पहले मैं उठाता हूँ ये स्केल, पटरी, या जिसे कि रूलर भी कहते हैं। ये रूलर में आप देखिए तो दोनों तरफ से जो है वो चिन्हित है, और ये अंशांकित पटरी है, ग्रेजुएटेड स्केल है। एक आता है अंशांकनहीन पटरी, जिसमें ये जो चिन्ह जो देख रहे हैं आप, ये चिन्हित नहीं किया होता है। जहाँ देख रहे हैं जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है ना, इस साइड भी है, चिन्हित है, तो इस तरह का उसमें नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है। उसको कहते हैं अंशांकनहीन पटरी या अनग्रेजुएटेड स्केल। तो बच्चों, हम कह रहे थे कि इसमें जो है आप जैसा कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 0 1 2 3, ये जो है इस साइड जो है सेंटीमीटर में है। ये जो दूरियां दी गई हैं वो सेंटीमीटर में दी गई हैं, और इस साइड जो दूरियां हैं वो है इंच में। तो बच्चों, जैसा कि आप सब पहले से ही जानते होंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। 0 और 1 के बीच में ये छोटे छोटे लाइन आपको दिखाई पड़ रहा होगा ना। तो यहाँ 0 से लेकर ये छोटा वाला जो लाइन है वो 1 mm हुआ। ये फिर यहाँ 2 mm, उसके जस्ट में 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7, 8, 9, और जैसे ही 10 mm होता है तो 1 सेंटीमीटर हो गया। फिर जैसे 1 सेंटीमीटर से आगे बढ़ेंगे तो जैसे फिर 1.1 सेंटीमीटर 1 mm, 1 सेंटीमीटर 2 mm, इस तरह से करते करते आप यहाँ 9 mm जाएंगे, फिर हो जाएगा 10 mm, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इस साइड है सेंटीमीटर और उसके भाग। दूसरी ओर अगर आप देखें ध्यान से तो दूसरी ओर तो हालांकि इस स्केल में गिनती तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से यहाँ 1 इंच होता है ना। आप जो यहाँ से देख रहे हैं एक बड़ी वाली लाइन से इस बड़ी वाली लाइन तक जो है 1 इंच होता है। फिर ये दूसरा इंच, फिर ये तीसरा इंच, यानी इसको हम 0 मानेंगे। ये हुआ 1 इंच, ये 2 इंच और ये 3 इंच। इस तरह से आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर है इंच और उसके भागों में बांटा गया है ना। इंच और उसके भागों में बांटा गया है। तो हालांकि जनरली जो है सामान्यतः जो आपको प्रश्न आएंगे तो प्रश्न में रहेगा वही सेंटीमीटर में होगा, इंच में नहीं दिया होगा। लेकिन जानने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इस साइड एक साइड रहता है इंच और उसके भाग, दूसरी ओर सेंटीमीटर और उसके भाग होते हैं, तो यानी मिलीमीटर में होते हैं। तो बच्चों, ये रहा आपका अंशांकित पटरी, ग्रेजुएटेड स्केल। दूसरा जो है इसमें जो उपकरण है, इससे जो कार्य किए जाते हैं वो रेखाएं, रेखाखंड, किरण ना, विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति बनाई जाती है। ठीक है। दूसरा जो है इसमें जो उपकरण है वो आपको ये रहा आपका कंपास। ये दूसरी जो है ज्यामितीय उप यंत्र, ये रहा आपका कंपास। ज्यामितीय यंत्र ये आपका कंपास है, जिसमें कंपास में अगर आप ध्यान देंगे तो एक तरफ इसमें नुकीला सिरा होता है, दूसरी ओर यहाँ पेंसिल लगाने के लिए दिए गए हैं। हाँ, जहाँ पेंच है, पेंच के सहारे हम लोग इसमें पेंसिल को समायोजित करते हैं ना, एडजस्ट करते हैं। और एक हो गया आपका ये नुकीला सिरा, जिसको कि ये जो नुकीला भाग है ये पॉइंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉइंटर कहलाता है। और पेंसिल भी हमारा बिल्कुल नुकीला होना चाहिए, शार्प होना चाहिए अच्छी तरह से। जितना पतला होगा हमारा पेंसिल का नुकीला ना, पेंसिल जितना ही नुकीला होगा हमारा ग्राफ उतना ही सुंदर होगा। और यहाँ पर जो है पेंच लगा हुआ है, जिससे कि हम इसे समायोजित कर सकते हैं, इसके फैलाव को समायोजित कर सकते हैं ना। फिर हम आगे बतलाएंगे इसके संबंध में कि और क्या क्या होता है इसमें। तो इसका नाम है कंपास, और ये रियल में कहिए कि ये ज्योमेट्री बॉक्स का हीरो है ना, इसे ज्योमेट्री बॉक्स का हीरो कह सकते हैं आप। जैसे कि जानते हैं कि इसका नाम प्रकार बॉक्स भी कहते हैं इसी के कारण से, क्योंकि ये
प्रकार बॉक्स का सबसे फेमस है कंपास बॉक्स, इसको कंपास या प्रकार भी कहते हैं। ये सबसे फेमस है ना, ये ज्योमेट्री बॉक्स का हीरो कह सकते हैं कि इसी के सहारे जो है बहुत सारे कार्य संपादित किए जाते हैं। आप लोगों में भी सबसे ज़्यादा प्रयोग अगर किया होगा तो या तो स्केल का या फिर इस कंपास का। ठीक है, तो फिर हम आगे इसका उपयोग और बाकी बताने वाले हैं। चलिए तो आगे उठाते हैं हम। ये है आपका चांद, ये आपका चांद है जिसको कोण मापक भी कहते हैं, चांद या कोण मापक, और अंग्रेजी में कहा जाता है इसे प्रोट्रैक्टर कहते हैं, प्रोट्रैक्टर ना। तो हम इसका आपको लास्ट में स्पेलिंग भी बताएंगे क्या है, किसका नाम क्या है ना, सब कुछ बतलाने वाले हैं। तो पहले आप देख लीजिए मौखिक रूप से इसमें क्या क्या होता है। आपको यहाँ एक छिद्र दिख रहा होगा, यहाँ पर एक छिद्र दिख रहा होगा, यहाँ ये वाली छिद्र, ये आपका जो है ना मध्य बिंदु कहलाता है या केंद्र कहलाता है। इस चांद का ये केंद्र हुआ या मध्य बिंदु या मिड पॉइंट कहते हैं या सेंटर कह सकते हैं आप ना, क्या कह सकते हैं, सेंटर या मध्य बिंदु कह सकते हैं या मिड पॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट, तो जब हम चांद पर की सहायता से कोण बनाते रहते हैं या हम कोण को मापते रहते हैं तो इस मिड पॉइंट का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए कि ये क्या कहलाता है, ये मिड पॉइंट कहलाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आप देखिए कि एक लाइन है, यहाँ दिखाई पड़ रहा होगा एक लाइन, छोटी सी लाइन इस साइड, छोटी सी लाइन इस साइड, और यहाँ भी लाइन दिखाई दे रहा होगा, इस साइड लाइन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ भी एक लाइन दिखाई दे रहा होगा, जो कि इस चांद का बेस लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस लाइन कहलाता है। तो जब आप एक लाइन खींचेंगे तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्य मैं आगे बतलाऊंगा कि जैसे कि एक लाइन हमने खींचा, इस लाइन पर रखते वक्त एक कोई बिंदु लेते हैं, एक बिंदु कहीं इस लाइन पर एक बिंदु लेते हैं जहाँ की ये चांद का जो मध्य बिंदु है, सेंटर है, इस सेंटर को हमें इस बिंदु पर रखना होगा। साथ साथ ही ये जो बेस लाइन है, इस चांद का जो बेस लाइन है, ये चांद का जो बेस लाइन है, उस चांद के बेस लाइन को इस लाइन के अनुदिश रखना होगा, इसी लाइन के डायरेक्शन में रखना होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये मध्य बिंदु जो है बिल्कुल, ये जो बिंदु हमने लाइन पे डाला था वो बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखेंगे। आगे कौन कैसे बनता है नहीं बनता वो मैं आगे बतलाने वाला हूँ। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, चांद कहते हैं या कोण मापक कहते हैं या प्रोट्रैक्टर कहते हैं। तो आगे है इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है डिवाइडर। तीसरी चीज़ इसमें डिवाइडर है ना, इसे डिवाइडर कहते हैं। अभी तो इसमें कैप भी लगा हुआ है, कैप हम हटा देते हैं, इसे डिवाइडर कहते हैं। और डिवाइडर में दो ही सुई होते हैं ना, दोनों जो है नुकीली सुई होती है ना, दोनों ही इसके सिराएं नुकीले होते हैं ना, दोनों सिराएं इसमें नुकीले होते हैं ना। इसकी सहायता से हम किसी रेखाखंड की लंबाई को मापते हैं कि रेखाखंड कितना लंबा है, इसकी लंबाई को मापते हैं। और लंबाई मापने नहीं कहा जाए, तुलना करते हैं। या तो लंबाई मापना हो तो हम इसे माप करके, मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ इतना लंबा है, तो यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इसके नुकीले सिरे को, पॉइंटर को यहाँ रखेंगे एक बिंदु पर, दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर रखेंगे ना, नुकीले सिरे को, और फिर हम स्केल पर जो है माप कर देखेंगे ये कितना हुआ ना। यहाँ 0 पर रखेंगे एक सिरा को, दूसरे सिरा को हम आगे तरफ रखेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये अप्रॉक्स जो है 3.9 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर और 9 mm ना, 9 mm, 3 सेंटीमीटर और 9 mm है ये। इस तरह से ये मापने का काम करते हैं। या दो रेखाखंड है तो उसकी तुलना करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे एक रेखाखंड हम यहाँ खींच देते हैं ना, और एक यहाँ पर है, इस दोनों को माप करके हम देखते हैं। जैसे ये इतना बड़ा है, अब ये देखते हैं ये कितना बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है मुझे ना, आप लोग भी जज कर रहे होंगे। इस तरह से हम लंबाइयों की तुलना कर सकते हैं इस डिवाइडर की सहायता से। आगे है ये सेट स्क्वायर।
ये जोड़े में होते हैं सेट स्क्वायर ना, सेट स्क्वायर, जिसमें ये जो है जो सेट स्क्वायर है इसमें जो ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, ये कोण इसमें होते हैं ना। अगर ये दूसरा सेट स्क्वायर देखते हैं तो ये होता है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये जो पतला दिख रहा है यहाँ 30 डिग्री होता है ना। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम समांतर रेखाओं या लंब रेखाओं खींचते हैं, वो आगे हम बताएंगे कैसे खींचते हैं समांतर रेखाएं लंब रेखाएं। तो हो गए 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इसके अलावा तो इसमें शार्पनर और आप इरेजर, ये लोग तो आप पहले से बचपन से ही बहुत तरह यूज़ कर चुके हैं। दूसरी बात है कि आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेगी रचना करते वक्त। क्या सावधानी रखनी पड़ेगी कि एक बात ये रखना होगा, जो भी हमारे उपकरण हैं तो आपने देखा होगा कि इसके जो सिरे होते हैं काफ़ी नुकीले होते हैं, तो ये सिरा आपका नुकीला बरकरार रहे, इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं किसी की चोट मार करके इसकी नुकीलापन को खराब कर दें, ऐसा नहीं करेंगे। दूसरी ओर की पेंसिल का भी सिरा आपका हमेशा नुकीला होना चाहिए। जब हम रेखाएं खींचें तो एकदम बिल्कुल पतला होना चाहिए, है ना। और 2 पेंसिल हमने रखा है, देख रहे हैं आप, 2 पेंसिल रखा है। एक तो इसमें कंपास में लगा हुआ है, दूसरा हमने इधर फ्री रखा है, ताकि हम अलग से बिंदु या रेखा खींचने लगें जहां हमें कंपास की आवश्यकता नहीं है, तो मैं इस पेंसिल का यूज़ करूंगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ज्योमेट्री बॉक्स में आज इतना ही, फिर आगे बताता हूं।